ये योग युक्त शब्द देखने में छोटा लगता है और कभी ऐसा किसी को भ्रम भी हो जाता है कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ या भगवान का भक्त हो चुका हूँ और इसलिए मैं संन्यास का अधिकारी हो गया हूँ। लेकिन योग युक्त हो गया इसकी ये पहचान है। योग युक्त हो गया माने क्या? तो आप देखिए गीता जी में स्वयं गीता जी की व्याख्या गीता जी ही करती हैं। 6ठे श्लोक में प्रभु जी ने कहा जो योग युक्त है वह पारमार्थिक संन्यास को सहजता से प्राप्त कर सकता है। तो प्रभु जी ने योग युक्त शब्द बोला तो अब योग युक्त की व्याख्या होनी चाहिए। और 7वां श्लोक उसी 6ठे श्लोक में आए हुए योग युक्त शब्द की व्याख्या है। योग युक्त माने ईश्वर का भृत्य बन करके भगवान का भक्त बन करके यदि तो कोई जीवन जीता है तो उसको ये सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। क्या सिद्धि है? बोलते हैं विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय। प्रायः तो लोक समाज में इस तरह की सिद्धियों के विषय में चर्चा नहीं होती है, लेकिन हमारे जो अध्यात्म शास्त्र हैं वो मुख्य रूप से इन्हीं सिद्धियों की चर्चा करते हैं। हो सकता है अष्ट सिद्धियों में, नवनिधियों में इनकी गणना न होती हो, लेकिन आध्यात्मिक यात्री के लिए तो यही मुख्य सिद्धियां हैं। विशुद्ध आत्मा, जिसकी आत्मा विशुद्ध हो चुकी है। आत्मा तो विशुद्ध ही है, बोलते हैं विशुद्ध सत्व। तो ये विशुद्ध आत्मा में जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ है अंतःकरण। और विजित आत्मा, विजित आत्मा में जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ है देह, स्थूल देह। और जितेंद्रिय, तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, जिसका अंतःकरण विशुद्ध हो चुका है, जिसका स्थूल शरीर विजित है। विजित है का मतलब स्थूल शरीर में चांचल्य नहीं रहा, और इंद्रिय जित है, जितेंद्रिय। देखिए विजित आत्मा का अर्थ करते हैं विजित देह, और जितेंद्रियश्च, जिसकी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गई। तो ये देखिए कैसी सिद्धि है कि वो कर रहा था कर्म, वो कोई एकांत में बैठ करके ये सिद्धियां प्राप्त की ऐसा नहीं। योग युक्त, योग युक्त माने कर्म योग युक्त। तो कर्म योग का जीवन जी रहा था, और कर्म योग का जीवन जीते जीते उसको ये सिद्धियां प्राप्त हो गई। व्यवहार करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। व्यवहार करते करते उसका जो शरीर है वह साधना के लिए स्थिर होने को तैयार हो गया। विजित देह, देह पर विजय प्राप्त कर ली माने क्या? अब उसका जो देह है वह साधना के अनुकूल तैयार हो चुका है, सध गया। और नहीं तो वैसे ही शरीर में कोई स्थिरता ही नहीं है, कोई बैठने में स्थिरता नहीं है। तो वो शरीर की जो चेष्टा है वह भी इस बात का संकेत करती है कि अभी इसके चित्त में साधना के भाव आए नहीं है। योग दर्शन में कहा गया अंगम अजेयत्वम, ये एक दोष है। अनेक तरह के दोष गिनाए गए योग दर्शन में, उनमें एक दोष बताया गया अंगम अजेयत्वम, उसकी अपने अंगों पर विजय ही नहीं है। शरीर स्थिर हो गया माने अब उसमें चांचल्य खत्म हो गया। अब वो जितनी देर के लिए एक आसन में बैठना चाहता है वह शरीर उसके लिए तैयार हो चुका है।
और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो महाराज प्रश्नवाचक चिन्ह बना के बैठता है। समझते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा बैठता है, फिर कभी इधर करेगा कभी उधर करेगा। तो समझ में आता है कि अभी अंगम अजेयत्वम वाला जो दोष है, इस दोष से ग्रस्त है। तो शरीर अचंचल हो जाए, इंद्रियां अचंचल हो जाएं। अभी बड़ा विचित्र समीकरण भगवान बना रहे हैं कि वो कर रहा था कर्म, हाँ? तो कर्म करेगा तो चांचल्य तो होगा, लेकिन कर्म के साथ साथ में वह तो बैठ करके थोड़ा भजन भी तो करता होगा, थोड़ा जप भी तो करता होगा, पूजा भी करता होगा। तो इस तरह से उसने अपने आप को साधा है। संकेत क्या कर रहे हैं भगवान कि वो कर्म कर रहा था, लेकिन उसका गंतव्य क्या है ये भी उसको मालूम था। तो ऐसे कोई लापरवाही में कर्म नहीं कर रहा है। कर्म योगी हो गया, माने उसको मालूम है कि एक दिन मुझे पारमार्थिक संन्यास को भी प्राप्त करना है। आज मेरी वो स्थिति नहीं है तो मैं कर्म का जीवन जी रहा हूं, लेकिन एक दिन मुझे श्रवण मनन आदि की साधना भी करनी है। तो श्रवण मनन आदि की साधना के लिए तो फिर स्थिरता चाहिए, शरीर की स्थिरता चाहिए, इंद्रियों की स्थिरता चाहिए, मन की स्थिरता चाहिए। तो इस तरह से वह पूरी सतर्कता से, पूरी सावधानी के साथ कर्मयोग का जीवन जीते जीते अपने आप को साध लिया। उसको बोलते हैं योग युक्त।